तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार आपके ही इस खूबसूरत से चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। इन्हीं टर्म्स के ताल्लुक से हम आज की इस वीडियो में दो चार बातें जो हो सकती हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या है ये टर्म्स और क्या है इनकी अहमियत। तो सेगमेंटेशन की बात की गई है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। इसका क्या माने है? इसका ये माने है दोस्तों कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी सेगमेंट्स में बटी हुई होती है, डिवाइडेड होती है। और प्रत्येक सेगमेंट में या फिर यूं कहा जाए कि हर सेगमेंट में एटलीस्ट कुछ ऐसे ऑर्गन जरूर हैं जो कि सब सेगमेंट से पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे सेगमेंट नंबर 1 में अगर ए से लेकर जेड तक कुछ ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो एटलीस्ट एक्स वाई जेड पहले सेगमेंट में भी, एक्स वाई जेड दूसरे सेगमेंट में भी, एक्स वाई जेड तीसरे में भी, और सब में एक्स वाई जेड रिपीट होगा। तो इस तरीके से कुछ एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स जरूर हर सेगमेंट में रिपीट हो, बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी क्या हो, डिवाइड हो। तो ऐसे सेगमेंटेशन को ही मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। और इस फेनोमेनन को, इस घटना को ही क्या कहा जाता है, मेटामेरिज्म कहा जाता है। जनरली ये दोस्तों किस में देखने को मिलता है? एनालिट्स में देखने को मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम उसको अर्थवर्म को ले सकते हैं, अर्थवर्म को ले सकते हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals। तो नोटोकॉर्ड की अगर बात की जाए तो ये मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है मेसोडर्मली डिराइव्ड होना? दोस्तों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता यह है कि एम्ब्रियो जो होता है एक स्टेज पे जो है पहुंचकर 3 जर्माइनल लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक जर्माइनल लेयर मेसोडर्म होता है। मेसोडर्म से जो ऑर्गन्स बनते हैं, उन ऑर्गन्स में एक ऑर्गन नोटोकॉर्ड भी होता है। तो दोस्तों, नोटोकॉर्ड दरअसल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है जो एनिमल है उसके डोर्सल साइड में पीठ के तरफ बन रहा होता है, और ये रॉड की तरह नजर आने वाला ऑर्गन होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से नोटोकॉर्ड जो है एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एनिमल्स में, सारे एनिमल्स में नहीं, कुछ एनिमल्स में, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स में डोर्सल साइड के दौरान के तरफ बनता नजर आता है। Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not form this structure are called non-chordates. Example Porifera to echinoderms। तो एनिमल्स में से वो एनिमल्स दोस्तों जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है उन्हें कोडेट्स कहा जाता है, और जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें नॉन कोडेट्स कहा जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से नोटोकॉर्ड की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के आधार पे भी जो है एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। और नॉन कोडेट्स अंतर्गत या फिर इन्वर्टिब्रेट्स अंतर्गत जो है दोस्तों पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स तक के जो एनिमल्स हैं वो शामिल हैं। ये चीजें बताई गई। 4.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात की जा रही है। तो द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमालिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस इज गिवन इन फिगर 4.4। अगर आपने हम मेरे जो प्रीवियस वीडियोस को अगर देखा होगा तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि हमने जो मेन जितने भी जो क्या कहते हैं कॉमन फंडामेंटल फीचर्स थे उन पर हम वीडियोस बना चुके हैं। तो उन्हीं फंडामेंटल फीचर्स के आधार पे जो है, जो कि आपको बताया गया है, उन्हीं के आधार पे अब एनिमालिया को क्लासिफाई किया हुआ दिखाया गया है, एक फिगर में दिखाया गया है, फिगर 4.4 में। चलिए उस फिगर को भी देखते हैं और समझते हैं कैसे कैसे एनिमल को जो है कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन कर जाते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है किंगडम एनिमालिया। अब हम सब जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स को फर्दर जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक एडवांस टाइप के एनिमल्स जिसमें या तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो। दूसरा प्रिमिटिव टाइप के एनिमल जिसमें
सेल्यूलर लेवल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता हो, यानी कि प्रिमिटिव टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता हो। फर्दर अगर इस सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होने वाले एनिमल पे नजर डाला जाए तो ये फर्दर इसको सिमेट्री के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं दोस्तों, असिमेट्रिकल होते हैं। और अगर सीलम के हिसाब से देखा जाए तो ये असिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें सीलम भी नहीं पाया जाता। और ऐसे फाइलम की बात की जाए जिनमें ये सब फीचर्स पाए जाते हैं तो वो पोरीफेरा होता है। फाइलम पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, असिमेट्रिकल भी होता है, असिलोमेट भी होता है। ऐसे ही अगर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने वाले एनिमल्स की अगर बात की जाए तो उन्हें फर्दर सिमेट्री के लिहाज से दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक रेडियल सिमेट्री, एक है बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में भी जो एनिमल्स होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, वो प्राय असिलोमेट्स होते हैं, उनमें सीलम नहीं पाया जाता। और इन जो असिलोमेट रेडियली सिमेट्रिकल और टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने वाले यानी या फिर हायर एनिमल जो है इनमें जो है दो फाइलम मुख्यतया जाने जाते हैं। एक है सिलेंट्रेटा जिसे निडारिया नाम से भी पहचाना जाता है, दूसरा है टेनोकोरा। ऐसे ही अगर बात की जाए सिमेट्री के लिहाज से इन हायर एनिमल्स की तो उन्हें बायलेटरल सिमेट्री होने वाले एनिमल्स के कैटेगरी में भी रखा गया है। अच्छा, इसे फर्दर सीलम के आधार पर तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक वो कैटेगरी जिसमें सीलम पाया ही नहीं जाता, असिलोमेट्स होते हैं। इसमें फाइलम जो प्लेटिहेल्मिन्स है उसके मेंबर्स जो है शामिल है। ऐसे कि मिसाल के तौर पे आप प्लानरिया वगैरह को, फ्लूक वगैरह को ले सकते हैं। जबकि फल सीलम होने वाले सीरोसीलोमेट एनिमल्स अंतर्गत जो है एस्केहेलमिन्थिस के मेंबर्स को आप देख सकते हैं। एस्केहेलमिन्थिस के मेंबर्स जो होते हैं वो सीडोसिलोमेट्स होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जो सीलम या फिर सीलोमेट्स जो होते हैं उनमें एनेलिडा से लेकर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा और इकाइनोडर्मेटा से लेकर कूडाटा तक के एनिमल शामिल हैं। यानी कि इन सब में क्या होता है कि सीलम पाया जाता है। और इकाइनोडर्मेटा के ताल्लुक से एक इंफॉर्मेशन ये है मोटे दोस्तों की इकाइनोडर्मेटा जो है स्टेज ऑफ लाइफ के आधार पे उस पर दो किस्म की सिमेट्री पाई जाती है। एक जो लार्वल स्टेज होता है इकाइनोडर्मेटा का उसमें जो है बायलेटरल टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, क्योंकि जो एडल्ट फॉर्म होता है इकाइनोडर्मेटा का उसमें रेडियल टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है। तो यही था दोस्तों ब्रॉड क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमालिया का, जो कि कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के आधार पे किया हुआ आपको दिखाया गया है। और द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब्ड। और उसके बाद में जो टेक्स्ट बुक है उसमें इन्हीं इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को फर्क फर्क फाइला के डिस्क्राइब किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की गई है एटलीस्ट आपको 80% चीजें तो जरूर समझ में ही आई होगी दोस्तों। अगर फिर भी मुझसे कोई चूक रह जाती है समझाने में, बताने में, तो आप अपना राय दे सकते हैं और मेरी गलती सुधार सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर उसे भी पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए जो है अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।